यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। जो वीडियो देख रहा हूं सबके लिए कैसे हैं सब लोग। आई होप सो कि आप सब लोग जो बहुत बढ़िया रहे होंगे और मैं बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूं। गाइस सबसे पहले तो आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस वीडियो के अंदर। आज जो है ये है हमारा पहला लेक्चर। दिस इज द लेक्चर नंबर फर्स्ट अपने दिसंबर 2024 एग्जाम के लिए। तो दिसंबर 2024 में जो अपना एंटी नेट का जो पेपर होने वाला है, ओके, तो उसके लिए आज हम लोग जो है आपको नया बैच हमने स्टार्ट किया था। तो आज जो है उसका पहला लेक्चर है। टुडे इज द लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हम लोग जो है वो पहले देखेंगे कि आखिर हमारा सिलेबस क्या है, क्या अप्रोच अपने को फॉलो करनी है, ओके, किस तरीके से हम लोग तैयारी करें ताकि अपना टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट हो, ताकि टाइमली अपना रिवीजन भी हो और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो हमारा अकॉम्प्लिश भी हो जाए। तो वो सब जो है वो आज के इस क्लास के अंदर हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं। तो आज है लेक्चर नंबर पहला और बहुत दोबारा से स्वागत आप सबका। ओके, इस जर्नी के अंदर मेन बात जो है, आउटकम तो बहुत अच्छा होने ही वाला है, लेकिन मेन जो चीज है वो है जर्नी। तो यहां से लेकर के दिसंबर तक की जो आपकी जर्नी रहने वाली है, तो इसको बहुत अच्छे तरीके से आप सबको जो है वो जीना है, ठीक है ना। इस जर्नी को बेसिकली आपको एंजॉय करना है। इसको बोझ मत लेके चलना कि यार नहीं मुझे तो पढ़ना है इसलिए क्योंकि मेरे को जेआरएफ करना है। नहीं, बोझ मत लेके चलिएगा। आप ये सोचिएगा इस जर्नी में, इस 6 महीने में, मोटा मोटी 6 महीने का जो ये पीरियड है, इसके अंदर आपको वो सब चीज पढ़नी है जो आपको आगे जाके आपके टीचिंग करियर के अंदर जो है वो क्या करेगी, हेल्प करेगी। देखिए, नेट करने के बाद में अल्टीमेट जो हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है। आपने नेट कर लिया, जेआरएफ हो गया, आपका पीएचडी कंप्लीट हो गया, देन उसके बाद क्या, ये सब होने के बाद भी आपको बेसिकली क्या क्या करना है, पढ़ाना है। मेन तो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो क्या, टीचिंग है। अब टीचिंग को अच्छे तरीके से अगर आपको करना है ना, तो एक बात ध्यान रखिएगा, टीचिंग में 2 चीजें जो है वो काम करती हैं। एक तो काम करती है आपकी नॉलेज और एक काम करती है आपकी स्किल। जो टीचिंग की आपकी एबिलिटी, पढ़ाने का तरीका वो जनरली आप सीख सकते हो, लेकिन जो आपकी बेसिकली नॉलेज है, तो वो जितनी अच्छी होगी उतना आपको जो है वो पढ़ाने में मजा भी आएगा, ठीक है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अक्सर ये देखते हैं कि इंसान में पढ़ाने का तरीका तो बहुत अच्छा है लेकिन उसको नॉलेज नहीं है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आपको दोनों चीजें लेके चलनी है। आपको पढ़ाने का तरीका भी आपको जो है वो सीखना है, वो भी एक लर्न एबिलिटी है, ओके, जिसको आप सीख सकते हैं। और दूसरा नॉलेज को आपको, अपनी नॉलेज को पूरा एनरिच करना है, ताकि जब आप जाएं लेक्चर के अंदर बच्चों को पढ़ाएं, उस टाइम पे बच्चा एकदम ऐसे गदगद हो जाए, बिल्कुल बच्चा ये बोले कि यार आज तक ऐसा टीचर मुझे नहीं मिला या फिर नहीं मिली, ठीक है ना। तो आपको ऐसा बनना है, मतलब अपने बच्चों के लिए एक रोल मॉडल जो है वो आपको बनना है, ओके। और उसके लिए करना क्या पड़ेगा, आज मुझे अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये जो जर्नी है ये बेसिकली सिर्फ इसलिए नहीं है कि, मतलब इस जर्नी में सिर्फ ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ रहे हैं इसलिए कि अपने को पेपर पास करना है। नहीं, आप यहां पे पढ़ रहे हैं अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, आप यहां पे पढ़ रहे हैं अपने स्किल को डेवलप करने के लिए, आप यहां पे पढ़ रहे हैं अपना जो मेन आपका जो कोर है, ठीक है ना, जो मेन फंडामेंटल जो आपकी फाउंडेशन है उसको और भी ज्यादा क्या करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ताकि कल को जब हम पढ़ाने के लिए जाएं तो वहां पे अपने को, मतलब उस एरिया में जब हम जाएं ना, तो वहां पे सिर्फ अपना ही नाम चले, अपना ही सिक्का चले, ओके। तो उसके लिए जरूरी क्या है कि नॉलेज पहले अपने को जो है वो बढ़िया तरीके से लेना पड़ेगा, ओके। तो ऐसा बोलते हैं ना कि फर्स्ट लर्न देन अर्न, ओके। तो अभी आपका लर्निंग स्टेज है, अभी आप बढ़िया तरीके से चीजों को सीखेंगे, चीजों को समझेंगे, ओके, और बढ़िया तरीके से पेपर को पास करेंगे। एंड देन उसके बाद जब आप पढ़ाने जाएंगे तो ये नॉलेज आपको बहुत ज्यादा वहां पे जो है वो क्या करने वाला है, हेल्प करने वाला है। बेसिकली इस जर्नी के अंदर आप लोग क्या करने वाले, जो भी आपने आज तक पढ़ा, आपने स्टार्टिंग से लेकर आज तक, चाहे +1 +2 में आपने जो पढ़ा, ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो कुछ भी पढ़ा, वो सब चीजें, उनका एक समराइज वर्जन जो है वो आप इस 6 महीने के अंदर जो है वो कंप्लीट करने वाले हैं, ओके जी। तो बेसिकली जो बात है, मतलब बहुत ही मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। मतलब मेन बात जो है, देखो मैं तो पढ़ाने वाला हूं, कितने बैच हमने निकाल दिए, लेकिन अब आपकी जर्नी स्टार्ट हो रही है ना, तो मुझे भी मेरा वाला टाइम याद आ रहा है। 2015 के अंदर पहली बार मैंने जेआरएफ किया, तो उस टाइम पे जब मैंने स्टार्टिंग किया तो मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चन थे कि यार इतना बड़ा सिलेबस है, कैसे मैं पढ़ूंगा, इतना बड़ा सिलेबस है, कंप्लीट होगा भी या नहीं होगा, कैसे मैं प्रैक्टिस करूंगा, कैसे मैं रिवीजन करूंगा। तो वो सारे डाउट जो आपके माइंड में भी आएंगे, ओके, जो भी सीरियस होकर तैयारी कर रहा है उस सबके, हर स्टूडेंट के माइंड में जो है वो ये डाउट्स आएंगे। वो सारे डाउट मैंने यहां पे लिख लिए हैं, कैसे उसको ओवरकम करना है, ओके, उन सबका रिजोल्यूशन भी मैंने यहां पे जो है वो लिख दिया है, ओके। तो आज के इस लेक्चर के अंदर जो भी आपके डाउट है, आगे का पूरा जो रूपरेखा है वो सब जो है वो आज डिसाइड हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। सबसे पहले समझेंगे कि नेट का पेपर जो है वो क्या होता है। अगर आपको पता है ऑलरेडी तो बहुत बढ़िया, नहीं पता तो आइए मैं एक बार थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूं, ओके। देखिए, यूजीसी नेट 2024 के लिए हम लोग जो है दिसंबर 2024 के लिए जो है अपने बैच स्टार्ट किए, ओके। वैसे हम लोगों ने बैच जो स्टार्ट कर दिया, अगर आप लोग भी तैयारी करें दिसंबर के लिए तो आप हमारे ऑनलाइन बैच को परचेज कर सकते हैं, ठीक है ना।
हमारी मोबाइल एप्लीकेशन है मोहित शर्मा क्लासेस के नेम से, उसके ऊपर आपको सारे वीडियो लेक्चर मिलेंगे और जो पूरा स्टडी मटेरियल है हार्ड कॉपी में आपके होम एड्रेस पे आएगा। इस तरीके की किताबें होती हैं। ओके, ये सेपरेट आपको जो है वो किताबें देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी किताबें आपके होम एड्रेस के ऊपर जो है वो आ जाएंगी। ओके, और जो वीडियो लेक्चर है वो हमारी मोबाइल ऐप पे मिलेगा। ठीक है, मोबाइल ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर आप उसको डाउनलोड करके उस पर लॉग इन कर सकते हैं। ओके जी, बाकी अभी जो है वो 12 तारीख तक के लिए हमने जो है वो स्कीम भी चला रखी है, तो अगर आप चाहे तो वो डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। चलो अब हम बात करते हैं अपने यूजीसी नेट का जो अपना सिलेबस है। ओके, जो अपना पेपर होने वाला है उसके अंदर टोटल मिला के 2 सब्जेक्ट हैं। एक है जी आपका पेपर 1, एक है आपका पेपर, मतलब बेसिकली 2 सब्जेक्ट तो नहीं बोलूंगा, 2 पेपर है। ओके, एक है पेपर नंबर 1, एक है पेपर नंबर 2। एक ही टाइम पे होंगे, 3 घंटे का आपका जो है पीरियड रहने वाला है और 3 घंटे के अंदर ये आपका जो है वो एग्जाम होगा, जिसके अंदर पेपर 1 भी आएगा, पेपर नंबर 2 भी आएगा। पेपर नंबर 1 जो है वो आपका जनरल पेपर है। जनरल पेपर मतलब ये है अगर आपने मान लो एमकॉम करी है, आपने एमएससी करी है, आपने जो है वो एमए करी है इंग्लिश में, या आपने एमए करी है सोशियोलॉजी, व्हाटएवर कुछ भी आपने पढ़ा। ओके, तो हर स्कीम के अंदर जो पेपर नंबर 1 है वो तो क्या रहेगा, कॉमन रहेगा, और जो पेपर नंबर 2 है वो रहेगा आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ओके, तो आपके एनटी यूजीसी नेट के अंदर अगर हम बात करते हैं तो अपने यहां पे जो है वो 2 पेपर है। पेपर नंबर 1 जो है वो है आपका जनरल पेपर। ओके, इसके अंदर टोटल मिला के 50 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो इसका मतलब ये जो पेपर है ये आपके 100 मार्क्स का है। ठीक है ना। और बात करेंगे पेपर नंबर 2 का, तो पेपर नंबर 2 के अंदर जो है वो आपके 100 क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाएंगे। ओके, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, तो ये जो पेपर है इसकी वेटेज जो है वो कितनी है, 200 नंबर की। तो ओवरऑल मिलाकर के अगर हम देखें कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को अगर मैं कंबाइन करता हूं तो 300 नंबर का हमारा जो है वो पेपर होने वाला है। कितने नंबर का, 300 मार्क्स का। ओके, तो 300 नंबर का पेपर होने वाला है। अब बात करते हैं पेपर नंबर 1 में जो 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो सर उसके अंदर कितने सब्जेक्ट है, कितने यूनिट्स है। तो बेसिकली पेपर नंबर 1 के अंदर टोटल मिला के 10 यूनिट है। हर यूनिट से जनरली 5 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। वही अगर बात करें पेपर नंबर 2 का, तो पेपर नंबर 2 जो आपका अलग अलग सब्जेक्ट के हैं, तो जैसे हम लोग जो है वो कॉमर्स में और मैनेजमेंट में डील करते हैं, तो कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों की अगर बात करें तो उसके अंदर भी जो है वो क्या है, 10 यूनिट है। ओके, कॉमर्स में भी 10 यूनिट है, मैनेजमेंट में भी 10 यूनिट है। ओके, और हर यूनिट से ऑन एन एवरेज जो है वो लगभग जो है वो 10 क्वेश्चन जो है आपके पूछे जाएंगे। ओके, तो पेपर जो है पूरा रहने वाला है कितने नंबर का, 300 नंबर का आपका पेपर जो है वो होने वाला है। पेपर जो है वो आपका सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव पेपर है। एमसीक्यूज आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके नीचे जो है वो 4 आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से करेक्ट ऑप्शन को आपको जो है वो क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो पहली बात तो ऑब्जेक्टिव टाइप जो है वो पेपर आपका आने वाला है। दूसरा सबसे बड़ी बात कि क्या सर नेगेटिव मार्किंग है, राइट नाउ अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। हाँ, अगर आएगी तो वो सबके लिए ही है। ठीक है ना। तो अगर अभी की बात करेंगे, अभी कोई भी इसके अंदर जो है वो नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सर पेपर को पास करने के लिए मुझे कितना, जैसे सर यूनिवर्सिटी में तो हम 33% से पास भी हो गए थे, तो क्या सर यहां पे भी ऐसा क्राइटेरिया नहीं, यहां पे ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहां पे बेसिकली जो है वो आपकी कैटेगरी वाइज, आपकी जो कैटेगरी है, आप जनरल में आते हैं, आप ओबीसी में है, आप एससी में है, आप एसटी में है, ठीक है, तो उस सबकी जो है वो क्या बनती है, कैटेगरी वाइज जो है वो लिस्ट बनती है। कैटेगरी वाइज आपकी कट ऑफ आएगी, तो वो कट ऑफ को क्वालिफाई करना आपके लिए जो है वो क्या है, मैंडेटरी है। तो पहली बात तो यहां पे जो पासिंग क्राइटेरिया जो है वो है क्या, कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपकी जो है वो निकलेगी। जैसे अगर मैं बात करता हूं मान लो जनरल का, तो जनरल के अंदर जो है वो एक वैसे जनरल भी है, ईडब्ल्यूएस भी है, ओबीसी भी है, ठीक है, एससी भी है, एसटी भी है, अलग अलग कैटेगरी है। लेकिन अभी एक बात मान लो, एक एग्जांपल के तौर पे जनरल की अगर मैं बात करता हूं, तो जनरल के अंदर अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है तो ऑन एंड एवरेज आपको जो है वो लगभग मान लो 60% मार्क्स आपको चाहिए, या 60 से लेके 65% तक। और अगर आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है तो लगभग आपको जो है 65% से लेके 70% मार्क्स आपको जो है वो होने चाहिए। तो मोटा मोटी बात क्या है, हर कैटेगरी वाइज जो है वो आपकी कट ऑफ जो है वो क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी। ठीक है ना। तो आपको पहले देखना आपकी कैटेगरी कौन सी है, देन उसके बेस पर आपको जो है वो कट ऑफ आपका निकलेगा। उस कट ऑफ को आपको मिनिमम जो कट ऑफ आएगी उसको आपको जो है वो क्या करना है, क्वालिफाई करना है। ठीक है। तो यहां पे यूं नहीं है कि अगर मान लो मेरा 33% मार्क्स आ गया तो चलो मेरा पेपर सिक्योर हो गया, या मेरा 40% मार्क्स आ गया तो मेरा पेपर सिक्योर हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पहला, ठीक है। अब बात यह आती है कि भाई हमको जो है सर ये थोड़ा सा इसका बता दो, नेट का और जेआरएफ का दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो एक ही पेपर होगा, उसको आपको जो है आप उसको अटेम्प्ट करेंगे। अगर आपके मार्क्स जेआरएफ की कट ऑफ के बराबर आ गए तो आपको जेआरएफ अलॉट कर दिया जाएगा, प्रोवाइडेड आप जो है वो मिनिमम एज के अंदर आप आते हो। ओके, तो यहां पे जेआरएफ में और नेट में क्या डिफरेंस है, सिर्फ एक डिफरेंस बेसिकली जो है वो क्या है, जब आप पीएचडी करेंगे, अगर आपका जेआरएफ है तो आप जेआरएफ को अवेल कर सकते हैं, और जब आप पीएचडी करेंगे तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा मिलेगा। ओके, नेट के बेस पर अगर आप पीएचडी करते हैं तो आपको स्कॉलरशिप का पैसा नहीं मिलेगा, और नेट के बेस पर आजकल एडमिशन बहुत ही मुश्किल है, जेआरएफ के बेस पर ही बेसिकली एडमिशन होते हैं। ठीक है ना। अब
कैटेगरी वाइज कट ऑफ निकलेगा, उसके बेस पर आपका जो है पासिंग क्राइटेरिया जो है वो रहेगा और आपको जो है वो क्लियर करना है। तो ऑन एन एवरेज आप जो है वो ये लगा के चलो कि आपको जो है वो कट ऑफ में आना है, लेकिन हमारा टारगेट जो है वो ये नहीं है। हम सिर्फ कट ऑफ में आने के लिए जो है वो नहीं अपनी लड़ाई लड़ेंगे, हमारी जो लड़ाई है वो है बेसिकली टॉप में आने के लिए। इसका मतलब ये है हमको, देखो पहले तो मैं ये कहूंगा आपको, आप इस जर्नी में आप अपना कंपैरिजन सिर्फ अपने से कीजिएगा। मैं आपको ये बोलूंगा, आप किसी भी पर्सन से, किसी भी XYZ से जो है अपना कंपैरिजन मत करना। आप सिर्फ ये देखना कि कल आप क्या थे और आज आप क्या हैं, कल आपके नॉलेज कितनी थी और आज नॉलेज कितनी है, कल आप कितने घंटे पढ़े और आज कितने घंटे पढ़े, कल आपने कितना टॉपिक रिवाइज किया, आज कितना किया, कल आपने कितना प्रैक्टिस किया, आज कितना किया। अगर आप खुद से कंपैरिजन करेंगे और खुद को थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करेंगे तो वो थोड़ा थोड़ा इंप्रूवमेंट बाद में जाके बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ओके, तो इस पूरी जर्नी में आप बस ये देखिएगा कि मुझे कल से अपना कंपैरिजन करना है कि मैं कल क्या था और मैं आज क्या हूं। ठीक है ना, एक तो ये। दूसरा, हमारा कोई किसी से जो है वो कोई वो नहीं है, मतलब कंपटीशन नहीं है हमारा। हमको सिर्फ एक बात है, हमने पेपर अटेम्प्ट करना है और हमको मिनिमम 75% मार्क्स जो है वो लेकर आने हैं। और कोई बड़ी बात नहीं है, 75% मार्क्स जो है वो आते हैं। अगर आप प्रिपरेशन आपका बढ़िया रहेगा तो आप आराम से उसको जो है वो अचीव कर लोगे। तो मोटा मोटी बात यह है कि हमारा टारगेट क्या है, हम कट ऑफ के लिए जो है वो लड़ाई नहीं लड़ेंगे। हमारी जो लड़ाई है वो सिर्फ एक ही चीज की, अपने को JRF ले जाना है। पहली बात तो मतलब नेट से अपना कोई काम नहीं होने वाला, अपने को क्या लेना है, JRF। हमारा टारगेट जो है वो क्या है, JRF का। और JRF विद एटलीस्ट 75 से 80%। देखो वैसे इसके अंदर AIR UIR नहीं निकलता है, बच्चे अपने आप ही निकाल लेते हैं। ठीक है, मार्क्स के बेस पर वो अपने आप ही जो है वो निकालते हैं कि मेरा AIR 1 आया, मेरा AIR 57 आया, मेरा कुछ आया। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, आप बस एक बात अपना आज ही जो मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं आपको ये बोलूंगा, आप आज ही ये बात अपने माइंड में बिठा लो कि मुझे 75% से लेके और 80% के बीच में, मतलब कम से कम 75% मार्क्स मेरे को जो है वो चाहिए। मतलब मेरे लिए पासिंग परसेंटेज जो है वो कितना है, 75% का। मुझे तैयारी करनी है कम से कम 75 के लिए, कम से कम 75% मेरे को चाहिए ही चाहिए। अगर ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा तो इजीली आपका जो लक्ष्य है आप उसको इजीली अचीव कर लेंगे। ठीक है ना। अब ये तो हो गया आपका पेपर का, आपको मैंने ओवरव्यू दे दिया कि 2 पेपर हैं, पेपर 1 है, पेपर 2 है, दोनों में क्या क्या कितने कितने क्वेश्चन आएंगे, किसका कितना कितना वेटेज है। तो यहां पे वैसे एक चीज जो है वो आपको शायद समझ में आ रही होगी, पेपर 2 का जो वेटेज है वो डबल है। किससे, पेपर 1 से। पेपर 1 के 50 क्वेश्चन है, पेपर 2 में 100 क्वेश्चन है। बहुत बार क्या होता है, देखो पेपर नंबर 2 में जो सब्जेक्ट है वो सब आपने अपने +1 +2 में भी, आपने ग्रेजुएशन में भी और आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में भी पढ़े हुए हैं। लेकिन पेपर नंबर 1 में जो आपके सब्जेक्ट अब आप पढ़ोगे, टीचिंग, रिसर्च, कम्युनिकेशन, DI, लॉजिकल रीजनिंग, ये ऐसे टॉपिक है जो आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में ज्यादा नहीं पढ़े। अब बच्चा यहां पे पता है क्या करता है, बच्चा पूरा फोकस अपना करता है पेपर 1 पे और वो पेपर 2 को बिल्कुल ही लूज मतलब एकदम ऐसे लाइटली ले लेगा। लेकिन मैं आपको ये बोलूंगा, आप ये समझिए कि वेटेज किसकी कितनी है। दोनों में वेटेज अगर मैं बात करता हूं तो वेटेज पेपर नंबर 1 के मुकाबले पेपर 2 की वेटेज डबल है। तो जितना भी टाइम आप अपने आप को देंगे, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, जितना भी वक्त आप अपने आप को देने वाले हो, मान लो आप डेली के एग्जांपल मान लो 6 घंटे पढ़ने वाले हो, तो कम से कम 4 घंटे आप पेपर नंबर 2 को दीजिएगा और 2 घंटे आप पेपर नंबर 1 को दीजिएगा। तो वेटेज के हिसाब से जो आप तैयारी करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा ना हो कि आप पेपर नंबर 1 पे तो पूरा फोकस कर लो, पेपर नंबर 2 ज्यादा ना पढ़ के जाओ और एग्जाम के अंदर पेपर 1 तो अच्छा हो जाए बट पेपर 2 में जिसकी वेटेज ज्यादा है वही अपना अगर खराब हो गया तो काम नहीं चलने वाला है। तो इसीलिए आपको वेटेज को ध्यान में रखना है, जिसकी जितनी औकात उसको उतना ही तवज्जो हम जो है वो देंगे। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। अब यहां पे हमने ये देख लिया हमारा टारगेट क्या है, ठीक है, पेपर का जो है वो क्या तरीका रहने वाला है वो हमने देख लिया। अब यहां पे आपके माइंड में 2 बातें आ रही होंगी कि सर मुझे ये बताओ पहले तो कि मुझे पढ़ना क्या है। सबसे पहले तो सर मुझे ये बताओ, इस पीरियड में, ये जुलाई से लेकर के और दिसंबर तक की जो मेरी जर्नी रहने वाली है, इसके अंदर मुझे क्या पढ़ना है। जो भी आपको पढ़ना है वो सब हमने अपने नोट्स में डाल दिया है। बेसिकली NTA UGC ने जो सिलेबस नोटिफाई किया था उस पूरे को हमने जो है वो अलग अलग बुक्स में जो है बाइफरकेट कर दिया। तो वो अभी हम आगे डिस्कस करते हैं अभी, ठीक है। तो 2 बातें हैं जो आपको ध्यान देनी है, एक तो ये कि अपने को पढ़ना क्या है और दूसरा ये कि अपने को पढ़ना कैसे है, किस अप्रोच को मैं लेके चलूं। आज तक बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो आज तक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते आए होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ रट्टाफिकेशन करके जो है पास हो गए। तो हम अब आगे किस अप्रोच को लेके चलें, जो एग्जिस्टिंग अप्रोच है हमारी उसी को लेके चलें या उसको अपने को चेंज करना पड़ेगा, वो सब हम अभी जो है वो डिस्कस
करेंगे। तो दो क्वेश्चन इस टाइम पे आपके माइंड में आ रहे होंगे, एक तो ये कि सर पढ़ना क्या है और पढ़ना कैसे है, कैसे तैयारी करनी है। तो क्या पढ़ना है पहले उसकी मैं बात करता हूं। देखो क्या पढ़ना है, बेसिकली सिलेबस क्या है अपना। अगर मैं सिलेबस की बात करता हूं तो आपको मैंने बताया पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 दोनों के अंदर 10-10 यूनिट है। पहले थोड़ा पेपर नंबर 1 का मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से जो है वो बता देता हूं। देखो पेपर नंबर 1 जो है उसका कोड है कोड 00। ओके, और इस पेपर का जो नाम है ये है आपका जनरल पेपर ऑन टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो ये जो पेपर है इसके अंदर हम लोग बेसिकली क्या चाहते हैं, इस पेपर में आपसे 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो एग्जामिनर है वो ये देखना चाहता है कि क्या आपके अंदर टीचिंग और रिसर्च की जो क्वालिटी है वो है या नहीं है। बेसिकली क्या आप पढ़ाने लायक है या नहीं है, क्या पढ़ाने की योग्यता आपके अंदर है या नहीं है, क्या रिसर्च करने की योग्यता आपके अंदर है या नहीं है। बहुत ही सोच समझ के जो है वो इस जो सिलेबस है इसको फ्रेम किया गया है। आप खुद सोचिएगा, नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद दो ही रास्ते निकल के आ रहे हैं, या तो नेट या जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद इमीडिएटली आप पढ़ाना शुरू कर देंगे तो वहां पे जो चीज काम करेगी दैट इज द टीचिंग एबिलिटी, या नेट और जेआरएफ क्वालिफाई करने के बाद आप एक बार रिसर्च करेंगे, ठीक है, पीएचडी करेंगे, ठीक है, वहां पे जो काम करेगी वो है आपका रिसर्च एबिलिटी। ओके, तो बेसिकली जो पेपर नंबर 1 है उसका मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आपके अंदर टीचिंग की और रिसर्च की जो एबिलिटी है उसको इनकलकेट करना, ठीक है ना। तो यहां पे जो आप कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जो आप 10 सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, उनका जो कहीं ना कहीं जो लिंक है वो किससे है, टीचिंग एंड रिसर्च से। ओके, तो जो पेपर नंबर 1 है दैट इज अ जनरल पेपर टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड के ऊपर। यहां पे जो मेन ऑब्जेक्टिव है इस पेपर का वो क्या है, ये पेपर आपसे लिया जाएगा ये देखने के लिए, असेस करने के लिए कैंडिडेट की टीचिंग या रिसर्च एप्टीट्यूड को देखना है। तो बेसिकली क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव इज टू असेस द टीचिंग एंड रिसर्च कैपेबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट। ये जो टेस्ट होगा इसका मेन एम क्या है, असेस करना, चेक करना टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल। Candidate are expected to possess and exhibit cognitive ability under which comprehension, analysis, evaluation, understanding, structure of argument, deductive, inductive reasoning ये सब आपसे जो है पूछी जाएगी और ये देखना चाहेंगे कि क्या आपके अंदर ये सब चीजें हैं या नहीं है। The candidate are also expected to have a general awareness और कैंडिडेट से उम्मीद किया जाएगा कि आपको थोड़ा बहुत जो है जो देश के अंदर हो रहा है, जो बेसिकली जो चीजें हो रही हैं, तो जीके का भी आपको नॉलेज होना जरूरी है अबाउट द किसके बारे में, टीचिंग एंड लर्निंग process in higher education system. Further, they should be aware of the interaction between the people, environment, natural resource and their impact on the quality of the life. Basically, आपसे जो पूछा जाएगा वो क्या क्या है, टीचिंग पूछा जाएगा, रिसर्च के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, कम्युनिकेशन के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, आईसीटी के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग के कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जाएंगे, हायर एजुकेशन सेक्टर में क्या क्या चल रहा है वो पूछा जाएगा, पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंट, बेसिकली जो एनवायरमेंट में जो चीजें हैं वो सब आपसे पूछेंगे, और आपका जो डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया, मैथमेटिकल कैपेबिलिटी आपकी कैसी है, ओके, मैथमेटिकल रीजनिंग एबिलिटी आपकी कैसी है, और कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी आपकी कैसी है, ये सब आपसे जो पूछी जाएगी। तो ये सब जो है वो चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। ओके, और जब आप पेपर क्वालिफाई करेंगे तो आपसे उम्मीद किया जाएगा कि ये सब क्वालिटी आपके अंदर है, और ये सब क्वालिटी आपकी जांचने के लिए आपसे 10 सब्जेक्ट जो पढ़वाए जाएंगे और उनका टेस्ट लिया जाएगा। वो जो 10 सब्जेक्ट है वो क्या क्या, आओ देखते हैं। बेसिकली जो अपना सिलेबस है पेपर नंबर 1 का वो क्या है, वो है आपका यूनिट नंबर 1 है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड का। ओके, जैसे अभी हम पढ़ेंगे, इसको शुरुआत करेंगे टीचिंग से। ये अपना बुक है टीचिंग एप्टीट्यूड का। ओके, टीचिंग का जो भी सिलेबस है ना वो पूरा का पूरा हमने इसमें डाल दिया। जैसे एक बार मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं, टीचिंग एप्टीट्यूड में ये सब आएगा। टीचिंग क्या है, कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव, लेवल ऑफ टीचिंग, फिर लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक, उसके अंदर ये सब टॉपिक है, फिर कौन कौन से फैक्टर जो टीचिंग को इफेक्ट करते हैं वो सब आ गए यहाँ पे, फिर मेथड क्या है टीचिंग के ये आ गए, फिर टीचिंग सपोर्ट सिस्टम के अंदर, फिर इवैल्यूएशन सिस्टम। ये जो आपका 6 यहाँ पे आपको सब कैटेगरी बना के दी है हमने अपनी बुक के अंदर, पूरा का पूरा ये जो भी सिलेबस है उसको हमने डाल दिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे जो है ये अपने जो है वो चैप्टर्स बना दिए, यहाँ पे 8 चैप्टर, ये अपना टीचिंग का जो है वो बुक रहने वाला है। ओके, इसके अंदर पूरा का पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड हमने डाल दिया है। इसके अलावा आपको कुछ भी पढ़ने की नीड नहीं है, जो कुछ भी है वो सब इसमें है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे लगेगा वो मैं आपको अलग से और पढ़ाऊंगा, क्लासेस के दौरान आपको अलग से पढ़ाऊंगा, उसका आपको सेपरेट पीडीएफ जो है वो एप्लीकेशन के ऊपर आपको मिल जाएगा। ठीक है ना, तो बेसिकली जो भी सिलेबस है वो पूरा हमने इसके अंदर डाल दिया, आप ये पढ़ के जाइए, इसके अलावा कुछ पढ़ने का नीड नहीं है। और दूसरा कुछ एक्स्ट्रा जो मुझे साथ साथ लगेगा वो मैं डेली बेसिस पे जो है वो अपलोड करता हूं, और अपनी ऐप के ऊपर ही वहीं पे आपको जो है वो सेक्शन मिलेगा बेसिकली नोट्स का, वहां पे आपको ये देखने को मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो जैसे ये टीचिंग हो गया, ये अपना रिसर्च हो गया। ठीक है,
तो ये सारा का सारा जो अपना सब्जेक्ट, जो आपका सिलेबस है, वो ये इस तरीके से जो है वो फ्रेम किया गया है। तो टोटल मिला के अगर बात करें तो पेपर वन में, तो पेपर वन में ये 10 यूनिट है। टीचिंग, रिसर्च, कॉम्प्रीहेंशन, बेसिकली रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है आपका, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन। इनका डिटेल डिस्कशन हम करेंगे जैसे जैसे हम सब्जेक्ट को स्टार्ट करेंगे। जैसे अब हम जो है वो अगले लेक्चर के अंदर जो है वो पेपर नंबर 1 का टीचिंग स्टार्ट करेंगे, तो फिर टीचिंग का पूरा ये जो सब्जेक्ट है ना, ये जो भी सिलेबस है, इसको हम पहले एक बार समझेंगे और फिर इसको शुरू करेंगे। फिर जब हम रिसर्च पढ़ेंगे तो रिसर्च का जो पूरा सिलेबस है उसको समझेंगे। अभी एक बार मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि पेपर नंबर 1 में टोटल मिला के 10 आपकी जो यूनिट रहने वाली हैं। सेम तरीके से पेपर नंबर 2, अगर मैं कॉमर्स की बात करता हूं, मान लो एक बार ऊपर से दिखाऊंगा बस। पेपर नंबर 2 कॉमर्स के अंदर जो है उसमें भी आपकी जो है वो ये 10 यूनिट जो है वो रहने वाली हैं। जैसे यूनिट नंबर 1 है बिजनेस एनवायरनमेंट का, यूनिट नंबर 2 अकाउंटिंग ऑडिटिंग का, 3 है इकोनॉमिक्स का, 4 है आपका फाइनेंस का, 5 है स्टेट का, 6 है मैनेजमेंट का, 7 है बैंकिंग का, 8 है मार्केटिंग, फिर लीगल एस्पेक्ट और फिर इनकम टैक्स। उसी तरीके से पेपर नंबर 2 मैनेजमेंट की बात करता हूं, वहां पे भी टोटल 10 यूनिट है। अब जब जैसे से उसको हम कंप्लीट करेंगे, जैसे से उनको हम पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो वहां पे हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। जैसे अभी ये फर्स्ट यूनिट के अंदर, कॉमर्स की जो फर्स्ट यूनिट है उसमें क्या कॉन्सेप्ट है, ये सब उसके कॉन्सेप्ट है। इनको जब हम पढ़ेंगे तो साथ साथ में हम लोग जो इसको जो है वो कंप्लीट करेंगे, मतलब इसको समझेंगे और फिर आगे इसको पढ़ेंगे। ओके, तो ये तो आपका सिलेबस है। अगर हम बात करते हैं दोनों का, तो ये दोनों का सिलेबस आपको मैंने बता दिया। तो जो 2 क्वेश्चन आपके माइंड में थे, एक तो ये था कि क्या पढ़ना है और दूसरा कैसे पढ़ना है। तो क्या पढ़ना है वो तो आपको सिलेबस बता दिया दोनों का, पेपर 1 का भी और पेपर 2 का भी। पेपर 1 में टोटल मिला के 10 यूनिट है और पेपर 2 में टोटल मिला के 10 यूनिट है जो अपने को पढ़ के जाती हैं। अब ये देखो, ये इतनी सारी किताबें हैं। पेपर नंबर 2 की अगर मैं बात करता हूं, ये इतनी सारी बुक्स हैं, ये ओनली पेपर नंबर 2 की है। ओके, जो आपको पढ़ के जानी है। अब ये कैसे पढ़ें कि अपना सिलेबस टाइम पे हो जाए। ओके, ये भी है, इसके अलावा कुछ और भी है। पेपर 1 की भी ऐसी किताबें हैं। अब हम किस तरीके से पढ़ें कि अपना सिलेबस जो है वो टाइम पे हो, हमारी रिवीजन भी बढ़िया तरीके से हो और प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाए। तो उसके लिए एक सिस्टमेटिक अप्रोच को आपको जो है वो अभी से लेके चलना पड़ेगा। ओके, तो कैसे पढ़ना है, आओ थोड़ा सा उसके बारे में जो है वो डिस्कशन करते हैं। देखिए, पढ़ने के लिए 2 अप्रोच है। एक अप्रोच तो है जिसमें आप अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते चलें, बढ़िया तरीके से कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ आप पढ़ें। अगर आप कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ पढ़ेंगे तो वो आगे आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली चीज है। क्यों? अगर आप अभी अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो कल को जब आप पढ़ाएंगे ना, तो वहां पर आपको बहुत मजा आने वाला है। और अगर आज आपने रट्टा वाली जो अप्रोच है उसको आपने जो है वो अडॉप्ट कर लिया कि रट्टा मार लिया एक बार पेपर को पास करने के लिए, तो आगे बहुत दिक्कत आएगी। क्योंकि आगे अगर पढ़ाना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ना तो मुझे पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे आगे जाके पढ़ाना है। तो मैं रट्टा मार के पढ़ा नहीं सकता। रट्टा मार के मैं खुद पढ़ सकता हूं, पास हो सकता हूं, लेकिन अगर मुझे आगे पढ़ाना है, आगे अगर मुझे बच्चों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, तो पहले मेरे खुद के कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो आगे भी पढ़ना पड़ेगा। अगर अभी नहीं पढ़ोगे तो इससे बढ़िया क्या है, अभी पढ़ लो। तो 2 अप्रोच है, एक है आपका कॉन्सेप्ट क्लैरिटी वाला, एक है रोड क्राइमिंग का, बोलते रट्टाफिकेशन वाला। रट्टे वाली अप्रोच को हम अडॉप्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। हम लोग जो है वो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के अप्रोच को जो है वो लेकर चलेंगे। इस पूरी जर्नी के अंदर एक ही अप्रोच आपको अडॉप्ट करनी है, दैट इज कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। जो भी आप पढ़ें उस क्या कॉन्सेप्ट है उसको बढ़िया तरीके से आपको जो है वो पढ़ना है। अब कैसे हम करेंगे, इस अप्रोच में क्या है, तो जो ये अप्रोच है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का, इस अप्रोच को हम लेके जो है वो चलेंगे। जब भी आप कोई भी कॉन्सेप्ट को पढ़ें तो सबसे पहले ये देखो कि कॉन्सेप्ट है क्या। जैसे अगर आप टीचिंग पढ़ते हो तो टीचिंग के अंदर मान लो टीचिंग होता क्या है, सबसे पहले उसको अपने को पढ़ना है। ठीक है ना, अपने को यहां पे जो है वो क्या करना है, सबसे पहले जब हम पढ़ाई शुरू करेंगे तो कैसे पढ़ना है अपने को, तो जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है पहले उसको पढ़ो। कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड क्या है, ये कॉन्सेप्ट क्यों आया, बेसिकली कॉन्सेप्ट क्यों इमर्ज हुआ उसको अपने को देखना है। जब कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड अपने को पता चलता है ना, तो अपने को समझ में आती है इसकी एप्लीकेशन क्या होने वाली है, इसको लेके क्यों आए। जब आपको यह पता चला कि कोई चीज क्यों हुई है, तो जब आपको बेस पता चल गया तो आपकी क्लैरिटी लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब कभी भी आप पढ़ें तो कॉन्सेप्ट क्या है वो पढ़ो, उसका बैकग्राउंड क्या है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत अगर आपको उसका हिस्ट्री के बारे में अगर नॉलेज होगा ना, कोई भी कॉन्सेप्ट की अगर आपको बैकग्राउंड पता है, उसका हिस्ट्री थोड़ा बहुत पता है, तो आपको बहुत ज्यादा वो हेल्प करेगा आगे के लिए। ठीक है ना, तो जब आप पढ़ेंगे तो जो भी कॉन्सेप्ट अपने को पढ़ना है उसका बैकग्राउंड आप समझे, उसकी एप्लीकेशन क्या है रियल लाइफ में भी और अपने एग्जाम में भी, वो हम देखें कैसे कैसे उस कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जब आप चीज को पढ़ते हो ना तो आपको खुद को समझ में आता है उसमें लूप होल क्या है। ओके, और फिर आपको समझ में आएगा कि एग्जामिनर कहां से क्वेश्चन जो है वो पुट ऑफ कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ये जब भी आप पढ़ें, जिन भी बच्चों ने मुझसे पेड कोर्स लिया या आगे लेने वाले हैं, तो आपको मैं ये, या किसी से भी अगर आप पढ़ रहे हो, मैं आपको बस एक बात बोलूंगा,
जब कभी भी आप पढ़ें तो एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, जो भी टीचर पढ़ा रहा है, ओके, तो जब जैसे मान लो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मान लो हमने एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया है, एग्जांपल मान लो हमने मार्केटिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है, या हमने मान लो टीचिंग ही, जैसे मान लो लेक्चर नंबर 1 शुरू करेंगे टीचिंग का, तो आप बुक अपने अपने सामने खोल के बैठिएगा। मैं जो पढ़ाऊंगा बुक में से कंटेंट होगा, ओके, तो आप वो सामने खोल के बैठो, ठीक है ना। बहुत बार क्या होता है, बच्चा पता है क्या करता है, पहले पूरा का पूरा लेक्चर सुन लेगा फिर पढ़ना शुरू करेगा, जो कि बहुत गलत अप्रोच है। अगर आप बुक साथ में खोल के बैठोगे ना, और अगर आप पढ़ोगे बुक को सामने रख के, तो आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी बढ़ेगा। क्योंकि एक तो ये आपने लेक्चर सुन लिया और सुनने के बाद अब आप किताब को उठा रहे हो, आपको दोबारा भी हो सकता है लेक्चर सुनना पड़े, तो टाइम क्यों अपना बर्बाद कर रहे हो। इस बेटर कि आप क्या करो, जब भी आप पढ़ो किताब अपने सामने रखो और पढ़ना शुरू करो। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत सारी एक्स्ट्रा चीजें भी आपको मैं लिखवाता हूं, आपको उनको क्या करना है, आप छोटे छोटे स्टिकी नोट, इस तरीके के स्टिकी नोट्स आते हैं, ओके, ये सब आप अपने पास में रखो। कोई भी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई किसी एक पेज के ऊपर, आप यहां पे स्टिकी नोट पे लिख लो और इसको बुक के ऊपर, आप उस पेज के ऊपर जो है वो क्या कर लो, पेस्ट कर लो या स्टेपल कर लो। तो आपको जो वो कैसे पढ़ना है, तो मैंने यहां पे जो कुछ लिखा है, क्या, जब भी पढ़े तो बुक्स पहले हमेशा आपके सामने हो, जो भी पढ़ाया गया उसको समझो और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको स्टिकी नोट में राइट डाउन कर लो और पेज के ऊपर ही क्या कर लो, स्टेपल कर लो। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आप अगर चाहें तो, मतलब बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, तो आप भी अगर चाहें तो आप एक नोटबुक अलग से मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जो भी मैं पढ़ा रहा हूं, जो अभी एक्स्ट्रा टॉपिक है, वो आप चाहो तो नोटबुक में लिख सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड ये करूंगा कि ऐसे ऐसे स्टिकी नोट आते हैं, आप ये लो, इनके ऊपर आप लिखो और लिख के उसी पेज पे, जिस पेज से रिलेटेड वो कॉन्सेप्ट है, उस पेज के ऊपर आप इसको जो है वो पेस्ट कर दो। तो उससे क्या होगा, कल को जब आप रिवाइज करोगे तो आपको पता होगा कि इस पेज में सर ने एक्स्ट्रा क्या करवाया था, तो वो हाथों हाथ आपको चीजें दिख जाएंगी, तो वो आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेगा, ठीक है ना। तो स्टिकी नोट का यूज करें, आप चाहे तो नोट्स भी बना सकते हैं, अलग से कॉपी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा, रिवीजन वेरी फर्स्ट डे से आप जो है वो लेके चलेंगे। वैसे मैं भी हर लेक्चर के बाद थोड़ा थोड़ा रिवाइज करवा देता हूं, ओके, पूरे लेक्चर में हमने क्या पढ़ा मैं लास्ट में बता देता हूं, भाई इस पूरे लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा, ओके। लेकिन आप एक प्रैक्टिस अभी से अडॉप्ट करेंगे। मान लो मैंने 45 मिनट आपको पढ़ाया, 45 मिनट का लेक्चर लेने के बाद में अब आपको क्या करना है, 5 से 10 मिनट लगा के जो भी आपने पढ़ा उसको हाथों हाथ बैठ के रिवाइज कर लो। ऐसा नहीं कि अब शाम को करेंगे, नहीं, जैसे आपने पूरा लेक्चर को कंप्लीट किया देन उसके बाद उसको हाथों हाथ जो है वो क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है ना। तो रिवीजन वेरी फर्स्ट डे से जो है आप लेके चलेंगे। डेली लेक्चर लगाने के बाद 5 से 10 मिनट लगाकर पूरे के पूरे लेक्चर को इमीडिएट आपको क्या करना है, रिवाइज करना है। और हर संडे को जो भी पूरे वीक में आपने पढ़ा है उसको जो है वो क्या करना है, रिवाइज करना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया रहने वाला है, ठीक है ना। ऐसा ना हो कि आगे दौड़ और पीछे छोड़, ये कहानी अपने को नहीं लेके चलनी है। अपने को आगे भी दौड़ना है और पीछे वाली सारी चीजें साथ में लेकर दौड़नी है, ठीक है ना। तो ये ना हो कि आप नए नए जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ते जा रहे हो, नए नए लेक्चर लगाते जा रहे हो, पीछे वाले कुछ रिवाइज नहीं करो, रिवाइज नहीं करोगे सब भूल जाओगे। तो इसलिए रिवीजन बहुत जरूरी है, ओके। तो रिवीजन साथ के साथ आपको जो है वो लेकर चलनी है। दूसरा, अब क्वेश्चन ये आएगा कि सर हम कैसे सिलेबस को करें, पेपर 1 पहले करें या पेपर 2 पहले करें। पेपर 1 पढ़ें तो कितनी वीडियो लगाएं डेली की, पेपर 2 पढ़े तो कितनी वीडियो। एटलीस्ट पेपर नंबर 1 में आपको पहली बात तो ये अपना टाइम एलोकेट करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास पूरा के पूरे 24 घंटे में से आप ये लगा लो 8 घंटे आपके सोने के, खाने पीने के हटा दो, बाकी जो टाइम बच गया 16 घंटे आपके पास में है। 16 में से 1-2 घंटे और निकालो तो भी 14 घंटे आपके पास में जो आप अपने ऊपर लगा सकते हो इन 6 महीने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप जब भी आप तैयारी करने बैठो तो आपको पहले पता होना चाहिए कि मेरे को कितना टाइम पेपर 1 को देना है, कितना पेपर 2 को देना है, ठीक है ना। उसके हिसाब से आप तैयारी जो है वो कीजिएगा। अपना टाइम जो है वो बाइफरगेट करो और फिर लग जाओ तैयारी पे। अब आपको डेली एटलीस्ट पेपर नंबर 1 की कम से कम 2 वीडियो जो है वो लगानी है और पेपर नंबर 2 की कम से कम 2 से 3 वीडियो आपको जो है वो लगानी है। अगर टाइम है तो एक्स्ट्रा वीडियोस भी आप जो है वो लगा सकते हो। जितना जल्दी अभी सिलेबस करोगे उतना बाद में टाइम आपके पास में जो है वो बचेगा किसका, रिवीजन के लिए, ओके। तो पहली बात तो ये, क्या एक बार में एक ही पेपर करें, नहीं, दोनों पेपर एक साथ करने हैं। बहुत बार ऐसा होता है बच्चा पता है क्या करेगा, पहले ओनली पेपर नंबर 1 कंप्लीट करेगा, पेपर 2 पढ़ेगा ही नहीं और बाद में पेपर नंबर, क्योंकि पेपर 2 तो बहुत वाइड है यार, और बाद में पेपर 2 उठाएगा तो इतना बड़ा हो जाएगा वो, उसके लिए वो कहेगा यार तो मैं इसको स्किप ही करके जाऊंगा। तो ऐसा बिल्कुल भी मत करना, दोनों को एक साथ लेके चलना है, ठीक है। दूसरा, कितने लेक्चर डेली लगाने वो आपको मैंने बता दिया। अब अगर आप इस तरीके से चलोगे, डेली अपना टाइम जो है वो डिवाइड करके चलोगे, भाई कितना पेपर 1 को देना है, कितना पेपर 2 को देना है, टाइमली बेसिस पे रिवीजन करनी है, टाइमली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है, तो आपका टाइम पे सिलेबस भी होगा, टाइम पे रिवीजन भी होगी और टाइम पे आपकी प्रैक्टिस भी होगी। और जो आपका ऑब्जेक्टिव है 75 to 80% मार्क्स मेरे को जो लेने हैं, वो भी मेरा लक्ष्य जो मेरा है ना, वो भी मैं इजीली उसको अचीव कर लूंगा। तो ये बात याद रखना, अगर आप ऐसा करके चलेंगे तो टाइमली सिलेबस भी कंप्लीट होगा, रिवीजन भी होगी और जो भी आपका लक्ष्य है ना उसको भी आप अचीव कर लोगे।
ओके जी। तो ये था पूरा एक इंट्रोडक्शन, दिस इज द लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर मुझे आपको थोड़ा बहुत बताना था नेट के बारे में, पेपर क्या होता है, क्या क्राइटेरिया रहता है, वो सिलेबस क्या है वो, और क्या अप्रोच आपको लेके चलनी चाहिए वो, कैसे पढ़ना चाहिए वो, ये सब हमने जो है वो आज की इस वीडियो में डिस्कस किया। अब मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपकी इस जर्नी के लिए। बेसिकली इस जर्नी को एंजॉय कीजिए। ये जो 6 महीने की 5.5 महीने की आपकी जर्नी है, इसको एंजॉय कीजिएगा। और आप बस ये सोचिए, ये चीज आपको आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, ठीक है ना। आप इसको बोझ मत लीजिएगा। पढ़ाई को आप अगर बर्डन के तौर पे लोगे तो आपको और मुश्किल लगेगी, और आपके लिए भार होता जाएगा, वो और भारी हो जाएगी आपके लिए। अगर आप ये सोचोगे यार ये चीज तो मेरे को आगे बहुत ज्यादा हेल्प करने वाली है, मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, आपको अच्छा भी लगेगा। जब आप ज्यादा काम करते हो ना तो आपको खुशी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है ना। तो जितना हो सके, ऐसा बोलते हैं ना, बी मोर टू गेट मोर। तो अगर कुछ ज्यादा पाना है तो उसके लिए ज्यादा काम भी करना पड़ेगा। तो आज से लग जाओ अपने काम पे बढ़िया तरीके से। मैं और आप दोनों मिलकर के जो तैयारी करते हैं, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है, मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे जेआरएफ क्वालिफाई करें, और आपका भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव यही है कि आपको जेआरएफ क्वालिफाई करना है। तो जब तेरा और मेरा दोनों का हमारा लक्ष्य अगर सेम है, तो बट नेचुरल है कि हम दोनों मिलकर के अगर काम करेंगे ना, तो भाई जो अपना ऑब्जेक्टिव है उसको तो हम अचीव करेंगे ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो मैं इस चीज के लिए वेल डिटरमिन हूं, और कि भाई मुझे हर हाल में मेरे बच्चों का जेआरएफ करवाना है। और आप भी अपना डिटर्मिनेशन लेवल जो है आप डिसाइड कर लीजिए कि यार मुझे हर हाल में जो है वो जेआरएफ लेके आना है। दोनों मिलकर के काम करेंगे तो बढ़िया, वो है ना, खूब जमेगा रंग। तो यहां पे हम ऐसे बैक पेपर तो नहीं खोलने वाले हैं, लेकिन हाँ किताबें खोलने वाले हैं। दोनों मिल करके मैं आपको बढ़िया तरीके से, जितना इजी वे में हो सकता है, मैं आपको कॉन्सेप्ट जो समझाऊंगा, आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे और फिर उसको देखेंगे कि उसका एप्लीकेशन क्या है वो समझेंगे और उसको याद करेंगे, ठीक है ना। तो मिल करके अगर काम करेंगे तो सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। ओके, और जो आपका ऑब्जेक्टिव है और जो मेरा ऑब्जेक्टिव है वो दोनों पूरे हो जाएंगे, ठीक है ना जी सर। तो ये था आज लेक्चर नंबर 1 के अंदर। अब हम स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 2, जिसके अंदर हम स्टार्ट करेंगे पहले पेपर नंबर 2 को। वैसे दोनों पेपर एक साथ लेके चलूंगा। अब जो लेक्चर मैं यूट्यूब पे डालूंगा एज ए डेमो के तौर पे, वो आएगा पेपर नंबर 2 का। ओके, पेपर नंबर 2 कॉमर्स का, जिसके अंदर हम लोग जो है वो लीगल एस्पेक्ट से हम स्टार्ट करेंगे। वो मैं उस लेक्चर के अंदर आपको पूरा का पूरा डिटेल जो बता दूंगा। और पेपर नंबर 1 के अंदर हम लोग जो टीचिंग एप्टीट्यूड से जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, लेक्चर नंबर 1 जो है वो पेपर नंबर 1 में वो हम टीचिंग एप्टीट्यूड से हम स्टार्ट करेंगे। तो दिस ऑल अबाउट द सिलेबस, दिस ऑल अबाउट द कैसे वो पढ़ना है, क्या अप्रोच अपने को फॉलो करनी है, वो सब हमने आज के इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया। आई होप कि आपको जो समझ में आया होगा। अब आप जो है वो अपनी तैयारी को शुरू कर दीजिए आज से, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और दूसरा, अगर आप लोग भी सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं दिसंबर 2024 के लिए, तो आपको मैं छोटी सी इंफॉर्मेशन एक बार प्रोवाइड करवा देता हूं। हम लोग जो है वो एंटी नेट का सिलेबस पूरा का पूरा कोचिंग हम प्रोवाइड करवाते हैं। ऑनलाइन कोचिंग है, घर पे बैठे बैठे आपको जो है वो पूरे के पूरे डिटेल वीडियो लेक्चर आपको मिलेंगे हमारी मोबाइल ऐप के थ्रू। प्लस आपको सारा का सारा स्टडी मटेरियल मिलेगा हार्ड कॉपी में, जैसे ये हमने किताबें बना रखी है पेपर नंबर 1 की ना, डिफरेंट बुक्स हैं। ओके, तो इस तरीके से आपको जो है वो सारे के सारे जो है वो किताबें आपके होम एड्रेस के ऊपर जो है वो आ जाएंगी। ओके, ये सब किताबें आपको जो है मिलने वाली हैं। ये किताबें मिल जाएंगी, डिटेल एक्सप्लेनेशन वीडियोस मिल जाएंगे, प्लस हर यूनिट का सेपरेट रिवीजन वीडियो मिलेगा, और प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस के एमसीक्यूज पीडीएफ फॉर्म में हमारी ऐप के ऊपर मिलेंगे। ओके, ये सब चीजें आपको जो है मिल जाएंगी। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप चाहें तो हमारा कोर्स भी एनरोल कर सकते हैं। नीचे नंबर भी दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करके या व्हाट्सएप करके आप कोर्सेज की जो है वो इंक्वायरी भी कर सकते हैं। आपको सारे डिटेल वहां पे प्रोवाइड हो जाएगा। ओके जी सर, तो चलो लग जाओ आज से तैयारी पे। अब मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।